हम चाहते हैं कि सनातन एकता रहे, जातिवाद से ऊपर उठकर बात करें। और हमारी समाज को कोई टारगेट करता है तो हम चुप भी नहीं बैठने वाले हैं। हमारे महापुरुषों को कोई टारगेट करता है तो जाट हमेशा सनातन धर्म का रक्षक रहा है। और जाट महाराजाओं ने, महायोद्धाओं ने, महापुरुषों ने जितना सनातन धर्म को बचाने का और सनातन धर्म का प्रचार किया है, इतना आज तक कोई नहीं कर सका। परंतु काफी समय से अब देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कुछ असामाजिक तत्व वीडियो डाल रहे हैं, समाज को टारगेट कर रहे हैं, समाज के महापुरुषों को टारगेट कर रहे हैं, कई जाट समाज के महापुरुषों को और समाज से जोड़ रहे हैं, इतिहास के साथ छेड़छाड़ी कर रहे हैं। यह कभी भी स्वीकार जाट समाज नहीं करेगा। जाट समाज के महापुरुषों ने हमेशा सनातन धर्म की रक्षा की है, जात पात से ऊपर उठकर कार्य किया है। मजबूरन जातिवाद की बात करनी पड़ती है, बाकी हम जातिवाद की बात नहीं करते हैं। महाराजा सूरजमल हुए जिन्होंने सनातन धर्म के लिए अपने पूरा जीवन न्योछावर किया था और 80 युद्ध लड़े थे और 80 के 80 युद्ध जीते थे, इसीलिए उनको अजय योद्धा कहा जाता है। उन्होंने कई दूसरे जातियों के राजाओं को भी शरण दी और उनका सहयोग भी किया विधर्मियों से लड़ने के लिए। आज सूरजमल को किसी और जाति से जोड़े, सूरजमल का इतिहास पढ़ो, जाट महाराजों का इतिहास पढ़ो। आप इतिहास पढ़ा ही नहीं गया है जाटाओं राजाओं का, जाटों का इतिहास पढ़ाया नहीं गया। क्यों नहीं पढ़ाया गया, इसका क्या कारण है? महाराजा सूरजमल कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं थे, उन्होंने अच्छी लड़ाइयाँ लड़ी और मुगलों को झुकाया, जिन्होंने अपना राज्य हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तक राज किया और कभी भी मुगलों के आगे झुके नहीं। परंतु उनका इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया गया? आज महाराणा प्रताप को छोटे से छोटा बच्चा पहचानता है, परंतु सूरजमल को क्यों नहीं पहचानता? कोई आगे तस्वीर रख देगा तो क्यों नहीं पहचानता? और जाट तो पहचानते हैं, परंतु दूसरी जाति के जो कहते हैं कि सूरजमल हमारी जाति के थे या उन पर आरोप लगाते हैं उल्टे सीधे, वो क्यों नहीं पहचानते? वो कहते कि हम तो हिंदू धर्म से ऐसे हैं वैसे हैं, तो वह सूरजमल को क्यों नहीं पहचानते? सूरजमल जितना तो सनातन धर्म के रक्षक महान योद्धा राजा हुआ ही नहीं कोई, परंतु उनके समाज के बच्चे क्यों नहीं सूरजमल की तस्वीर को पहचान पाते हैं? क्या कारण है? महाराणा प्रताप हम नहीं कहते कोई महाराणा प्रताप कम थे, बहुत बड़े शासक थे और हिंदू समाज के बहुत बड़े राजा थे, परंतु सूरजमल भी उनसे कम नहीं थे। परंतु सूरजमल का इतिहास उनसे कम क्यों पढ़ाया गया, यह सवाल है। जाट राजा तो बहुत हुए, उनका इतिहास आज बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है? और जाट के जो भी राजा हुए वो स्वाभिमानी राजा हुए। हम किसी समाज को टारगेट नहीं करते हैं, समाज से कोई लेना देना नहीं। हम तो चाहते हैं सनातन एक हो, जो हुआ वो हो गया। आज हम इतिहास को एक दूसरे समाज को टारगेट करते हैं, मगर इससे दूसरे धर्म वाले फायदे उठाते हैं। किसी दूसरे धर्म में ऐसा नहीं है कि वो अपने समाजों के, अपने महापुरुषों का अपमान करते हैं। भले उनके अंदर भी समाज है, महापुरुष है, और किसी को पसंद करते नहीं करते, परंतु वह कभी भी सार्वजनिक रूप से उनका विरोध नहीं करते। यह हमारे सनातन धर्म की कमी है, इसीलिए विरोध हो रहा है आपस में। और वो विरोध करने का मकसद ही क्या है? क्यों करते हो आपस में? और यदि समाज चाहता है तो असामाजिक तत्वों पर भी कंट्रोल हो सकता है। दूसरे समाज वाले चाहते हैं कि समाज से निकलते हैं असामाजिक तत्व, वो चाहते हैं तो कहाँ से होता है? जाट समाज राजपूत को टारगेट करेगा, राजपूत समाज जाट को टारगेट करेगा। दोनों की गलतियां तो होगी इतिहास में, दोनों की निकलेगी। अब अच्छाइयाँ निकालने की जगह हम गलतियां निकालने में एक दूसरे के निकले हुए हैं, तो इससे फायदा तो दूसरे को पहुंचने वाला है सीधा सीधा। आज सोशल मीडिया पर खाली यही चल रहा है, ये देखकर बहुत दुख लगा तुम्हें। बाकी हम नहीं चाहते कि जातिवाद हो, हम तो बात करते सनातन एकता की। जातिवाद से ऊपर उठो, जाट राजपूत सब एक है, कोई इनके आपस में दुश्मनी नहीं है, परंतु
समाज के साथ, महापुरुषों के साथ खिलवाड़ भी नहीं होना चाहिए। अब कोई कहते हैं हमारे राम के वंशज है, हम कृष्ण के वंशज है, तो उनको बता दें कि महाभारत से पहले कोई जातिवाद नहीं था, जाति थी नहीं, 4 वर्ण व्यवस्था थी। और अब तो जाटों का भी इतिहास यही बता रहा है, इतिहास में कुछ इतिहासकारों के कि युधिष्ठिर के वंशज थे नहीं थे, वो तो इतिहासकारों ने लिखा है। और आप गूगल पे सर्च करोगे, इतिहास में देखोगे तो पहले भारत में जाट जाति की उत्पत्ति हुई बताएगी, और उसमें से दूसरे जातियां निकली, राजपूत हो, चाहे बिश्नोई हो, ये सब जाटों में से निकली हुई जातियां हैं। इसके लिए जाट ने कभी ये नहीं कहा कि ये हमारा है, ये हम पहले इनके थे। अब राम के वंशज कौन थे किसी को पता नहीं, ये सभी सनातन समाज थे। अब उस राजाओं को जोड़कर जाति बना दी। अब हर कोई उस जाति से जुड़ना चाहते कि उस जाति का राजा थे, वो कोई नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं है इतिहास में। खुद को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी के पीछे कुछ जात के भी लोग भी ये चाहते हैं कि हम भी उसमें जुड़े। जाट राजाओं में रामलाल खोकर हुए जिन्होंने मोहम्मद गोरी को मारा था, उनका इतिहास कहीं पर नहीं। पूर्णमल जाट जिन्होंने बाबर को हराया, परंतु उनका इतिहास नहीं है। बहुत से जाट राजा हुए, भगत सिंह जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया, उनका इतिहास है, परंतु जितना होना चाहिए उतना नहीं है। और जाटों ने कभी भी इनके लिए लड़ाई भी नहीं लड़ी, और नहीं अपने समाज को ही सीमित रखा। उन्होंने हमेशा सनातन समाज और सर्व समाज से जोड़ के रखा इनको। ये नहीं कहा कि ये जाट राजा थे, खाली जाट थे, उन्होंने हमेशा सनातन धर्म की ही बात कही। परंतु आज यह सब देख कर दुख होता है। महाराजा सूरजमल का इतिहास हमारे सनातन धर्म के युवा पीढ़ी को पता नहीं है। इससे बड़ी और दुख की क्या बात हो सकती है। और ये क्यों नहीं पढ़ाया गया, इसके पीछे भी बहुत बड़े कारण है, परंतु पीछे जाने से कोई मतलब नहीं है। अभी अपने को करना है, सनातन धर्म को एक करना है, सनातन महापुरुषों का भी इतिहास को भी और उनके स्वाभिमान को भी बचाना है। और हमें अपने धर्म का प्रसार और धर्म की रक्षा, संस्कृति संस्कारों की रक्षा करनी है। और असामाजिक तत्व हैं, उन पर समाज को प्रतिबंध लगाना चाहिए। जिन समाजों से है, उन सभी समाजों को इसके लिए कदम उठाना पड़ेगा। खाली एक समाज सहाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आज एक समाज दूसरे समाज को टारगेट करेगा, वो दूसरा समाज उसी को टारगेट